लिखा है, पिछली बार जिस ध्यान सूत्र की आपने चर्चा की उसे करने का प्रयास अपने नाम के साथ किया। अक्षर को देखते देखते ध्वनि में प्रवेश हुआ, भाव नहीं पकड़ पाए, पर ध्वनि धीरे धीरे ओम की गूंज में परिवर्तित हो गई। वो गूंज जो सदा साथ रहती है। भाव नहीं समझ आया। ऐसा तो नहीं कि वो मेरी स्वाभाविक स्थिति है, कुछ विशेष नहीं, इसलिए कुछ विशेष महसूस भी नहीं हुआ। कृपया इसे स्पष्ट करें। एक विचार ज़रूर उभरा कि हमारा आना एक रिलक्टेंस से एक्सप्लोड हुआ, जो धीरे धीरे एक नदी की तरह निरंतरता में चल रहा है और किसी अनजान सी प्रतीक्षा में, कुछ विशेष की चाह नहीं, फिर भी एक इंतज़ार है। पिछली बार के सूत्र में संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों को देखने की बात थी, फिर उन अक्षरों की ध्वनि को अनुभव करने की बात थी, और फिर उस ध्वनि के पीछे के भाव को अनुभव करना, और फिर उस भाव को भी छोड़ देना, पूरी तरह खाली हो जाना और पूरी तरह मुक्त हो जाना। ये पिछली बार का सूत्र था। बड़ा ही सरल और प्रभावशाली ध्यान प्रयोग था। मैंने सुझाव दिया था कि इसे अपने नाम के साथ भी कर सकते हैं। नाम भी कुछ अक्षरों का जोड़ है, और वो नाम एक ध्वनि पैदा करता है। ध्वनि के पीछे एक भाव है। उस भाव को भी फिर छोड़ना है। प्रक्रिया इसमें उल्टी चलने की है, लेकिन अगर उसको आप गौर से देखें तो जो सूत्र कह रहा है वो ये कि पहले भाव होता है, चेतना के सागर से, उस अवस्था से एक भाव पैदा होता है। भाव से एक ध्वनि पैदा होती है, और ध्वनि फिर कुछ विचारों, शब्दों, उनका एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म लेती है जो अक्षरों में बदलते हैं। जो भाषा या अक्षर हमको दिखाई देते हैं वो सबसे बाहर की सतह पर हैं, सबसे एक्सटर्नल। धीरे धीरे मनुष्यता के विकास में जो भी शब्द बने वो किसी भाव के चलते हुए बने। और ये बात भी पिछली बार हमारे सामने आई कि शब्दों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ उनमें हम डालते हैं। आज की इस शब्दों की व्यवस्था में भी जो अर्थ हम जानते हैं उनको लंबे समय के साथ एक सामूहिक सहमति के साथ तय किया गया कि इस शब्द का ये अर्थ होगा, तो उस शब्द का वो अर्थ बन जाता है। कभी कभी तुम्हें हैरानी भी हो सकती है कि कई संस्कृतियों में एक ही जैसे शब्द के विपरीत अर्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी सहमति कुछ अलग ढंग से बन गई हो। रहा हमारा नाम, तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे एक नाम दे दिया जाता है। नाम तुम नहीं हो, तुम्हारा नाम कुछ भी हो सकता था, कोई भी नाम, लेकिन फिर धीरे धीरे उस नाम में हम अर्थ डालते हैं, उस नाम में हम अपनी कंडीशनिंग, अपनी इमेजेस सब डालते हैं। नाम में हम फिर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट सब डाल देते हैं। तो धीरे धीरे नाम से व्यक्ति आइडेंटिफाई हो जाता है, उसका तादाद में बन जाता है।
जबकि वास्तविक रूप में वो नाम से संबंधित नहीं है। और फिर उस नाम की ध्वनि उसके ऊपर प्रभाव डालती। जैसे तुम्हारा नाम बुलाया जाए, फिर तुम जवाब देते हो। फिर तुम्हारे नाम की प्रशंसा की जाए, तुम्हें अच्छा लगता है। फिर तुम्हारे नाम की निंदा की जाए, तुम्हें बुरा लगता है। यहाँ तक हम अपने नाम से तादाद में पैदा कर लेते हैं कि तुम्हारा चाहे ना भी सीधा सीधा मतलब हो, लेकिन तुम्हारे ही नाम का उपयोग करके कहीं कुछ छपा हो, कहीं कुछ बोला जा रहा हो और तुम प्रभावित होने लगते हो। ये आइडेंटिफिकेशन, ये तादाद में हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। हर बच्चा जब पैदा हुआ तो एक शुद्ध चेतना की तरह है, नेमलेस कॉन्शियसनेस। हम उसको धर्म में, जातियों में, संप्रदायों में, तरह तरह की व्यवस्थाओं में बांटते हैं नाम के साथ। तो नाम पर जब कोई उस ध्यान विधि का प्रयोग करेगा तो शायद उसके लिए प्रारंभ में उतना आसान नहीं भी होगा, क्योंकि अपने नाम से तादाद में तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम प्रयोग को जारी रखेंगे तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी मुक्ति लाएगा। प्रयोग ऐसा ही है कि पहले तुम अपने नाम को बस एक अक्षर की तरह देखते हो, कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, और फिर उन अक्षरों की ध्वनि को तुम महसूस करते हो। जो तुम्हारा बुलाया जाने वाला नाम है उसको सुनते हो, उसको, और उस ध्वनि को जब छोड़ते हो तो उस नाम के साथ तुम्हारे अंदर जो भाव जुड़ा है, तादात्म्य का, आइडेंटिफिकेशन का, उसको महसूस करते हो और फिर उसको भी छोड़ते हो। प्रक्रिया यही है प्रयोग की। तो ये प्रयोग किया गया जिससे ये प्रश्न निकला। प्रश्न में कि भाव महसूस नहीं किया जा सका, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए और प्रयास करने पड़ेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति कोई न कोई भाव अपने अंदर रखता ही है, अपने नाम से जुड़ा हुआ। वो उसकी आइडेंटिटी, उसकी इमेज है। ध्वनि का ओम के नाद में बदलना शुभ है, सुंदर है, लेकिन उस जल्दबाजी में अभी नहीं जाना है। क्योंकि अगर हम नाम के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो पहले अपने नाम से जुड़े भाव को हमें महसूस कर लेना पड़ेगा। वो कैसा भी भाव हो सकता है, कोई भी भाव हो सकता है। और जब हम उस भाव को छोड़ पाएंगे तो हमारे अंदर गहरा डिटैचमेंट आएगा, हमारे अंदर एक गहरी मुक्ति आएगी। नाम के तादात्म्य का परिणाम तुम देखो कि लोगों को व्यर्थ के ही सम्मान क्यों न दे दिए जाएं, को बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए कुछ संस्थाएं, कुछ लोग इस मनोविज्ञान को समझते हुए कुछ न कुछ सम्मान देते ही रहते हैं। कुछ लोग थोक में शाल खरीद के रखते हैं, जब मौका मिला किसी को उड़ा के सम्मानित कर दो। मेरे पास ही बहुत इकट्ठी हो गई। एक मित्र मेरे एक बार बता रहे थे, वो दिल्ली में किसी बाबा जी के पास जाते थे, उनका आश्रम है। बाद में वो बाबा जी विवादित हो गए, विवादों में घिर गए, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। उनका एक ही काम था, आप पहुँचें, अपना परिचय दें अच्छे से, तुरंत उनकी एक टीम आती थी और आपका असेसमेंट होकर किसी न किसी प्रकार आपका सम्मान कर दिया जाता था। उनका एक ऑडिटोरियम बना था छोटा सा, बाबा जी आते थे, उनके 20-25 जो आश्रम के रहने वाले लोग आते थे और नाम के साथ कोई भी सम्मान बनाकर दे दिया जाता था। तो जो मेरे मित्र गए थे वो ज्योतिष में थोड़ा बहुत हाथ आजमाते थे,
थोड़ा बहुत आजमाते थे, कोई बड़े विद्वान नहीं थे। तो उनसे पूछा गया कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं, तो कह रहे मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। तुरंत ही थोड़ी देर बाद सूचना आई मेरे पास कि आपको बुलाया गया है, आपका सम्मान होना है, और उनको कोई पदवी लिख के उनके नाम के साथ सम्मानित कर दिया गया। मैं देख रहा था कि मित्र बता तो रहे हैं ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन खुश भी हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि सम्मान हुआ है। और कुछ जो हमारे प्रचलित सम्मान है वो नाम के आगे लग जाएं तो लोग अपनी नेम प्लेट में भी लगाने लगते हैं, पद्मश्री वगैरह वगैरह जो भी हैं। कहीं भी कुछ मिल जाए लोग अपने नाम के आगे लगा देते हैं। नाम से हमारा मोह इतना ज़्यादा है, इसीलिए नाम के पीछे मिले हुए सम्मान का मोह भी इतना ज़्यादा है। ध्यान विधि हमारे इस मोह को तोड़ती है। वो मोह अगर हमारा टूटता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुक्ति है। हम अभी कल्पना नहीं कर सकते कि उस मुक्ति का एहसास क्या होगा, लेकिन सचमुच में अगर तुम अपने नाम के पीछे लौटते लौटते, उसकी ध्वनि में प्रवेश करते करते, उसके भाव को अनुभव करते करते उसको छोड़ पाओ, तो तुम अपने अंदर की उस नेमलेस अनाम सत्ता को अनुभव कर पाते हो, उस अनाम चेतना को, नेमलेस कॉन्शियसनेस को, और वो तुम्हारे लिए बहुत बड़े संभावनाओं के द्वार खोल देती है। तो इसलिए ये प्रयोग एक अर्थ में शुभ रहा है, लेकिन इसको और किया जाए, इस पर और वक्त दिया जाए तो इसमें और गहराई आएगी।